अटल जी ने 1980 में कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वही काली दुर्गा की पूजा जहाँ की यात्रा में पत्थरबाजी होती थी, आज उन्हीं यात्रा को शान से निकाला जाएगा। लोग बीजेपी की सरकार आने से ज़्यादा टीएमसी को बाहर भगाने की खुशी मना रहे हैं कि मेरा नाम अमित शाह है और मैं यहाँ से ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार को उखाड़ने आया हूँ। कितने लोगों की बद्दुआओं ने टीएमसी को बाहर निकाला होगा, कितनी लोगों की दुआओं ने हिंदुत्व को लाया होगा। आज ममता बनर्जी की उम्र 71 साल की है, आज भी वो बोलती कि वी विल रिटर्न बैक, जो आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और इतनी करप्शन के बाद में भी क्या जनता उनको वेलकम करने देगी? लड्डू पर भारी पड़ा झालमुड़ी, उसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे हमने अलग अलग बयान देखे और लोगों ने जो है झालमुड़ी को किस किस एंगल से दिखाया ये आपने भी देखा। आज इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फिर से एक बार मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हरिचरण देवगन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके भी हाथ में झालमुड़ी है, क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल को जहां लड्डुओं से मीठा करना चाहिए था, पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी हेडक्वार्टर में लगातार झालमुड़ी की चर्चा चल रही है और आज आपके भी हाथ में झालमुड़ी है। आप भी खाइए झालमुड़ी, आप भी थोड़ी सी लीजिए। इसी के साथ इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। झालमुड़ी अपने आप में एक सिंबल बन गया, बिकॉज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने झालमुड़ी की बात करी तो अचानक ही झालमुड़ी रातों रात एक इंटरनेशनल डिश बन गई, एक इंटरनेशनल फ्लेवर, एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट। बंगाल की बात करते हैं, ऑब्वियसली बंगाल में जैसा विन रहा हमारा, जिस हिसाब से मेहनत हुई, जिस हिसाब से फुटप्रिंट पे बहुत अपना दिल दिमाग और पूरी ताकत लगाई, और जो ममता बनर्जी का जो कार्यकाल था, जो 15 साल का एक कार्यकाल था, जो बहुत सारे काले धब्बों से भरा हुआ था, उस काले धब्बों का जो भरा हुआ 15 साल का कार्यकाल था, उसका टूटना, उसका अंत होना बहुत ज़रूरी भी था हिंदुत्व के लिए। क्योंकि कांग्रेस के 19 विधायक जीते असम में, जिसमें से एक हिंदू था। केरल में 35 मुस्लिम विधायक जीते और जिसमें से 30 कांग्रेस गठबंधन के थे। तो बंगाल का जीतना क्यों ज़रूरी था? बिकॉज बंगाल के जीतने के साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने एक नई मुस्लिम लीग शुरू करी है। तो ये जो अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने एक नई मुस्लिम लीग शुरू करी है, इसका सीधा असर, सीधा एविडेंस देखा जाता है वो कि कांग्रेस जो है एक मुस्लिम लीग पार्टी बनती जा रही है। और अगर बंगाल नहीं जीतते, इन एनी केस अगर बंगाल नहीं जीतते, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रबल का विषय भी बन जाता है, क्योंकि बंगाल में जीतना बहुत ज़रूरी था। 1 दिसंबर 2014 में जब ममता बनर्जी ने कहा था कि कौन है ये अमित शाह, तो अमित शाह ने उस टाइम पोडियम में खड़े होकर ये बात कही थी कि मेरा नाम अमित शाह है और मैं यहाँ से ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार को उखाड़ने आया हूँ। अमित शाह का 2014 में लिया गया संकल्प आज 2026 में पूरा होता दिखाई दिया। तो 2014 से 2026 का जो सफ़र है 12 साल का, इतना आसान सफ़र नहीं है। पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी, कितनी रात जागे होंगे हिंदू कार्यकर्ता, कितने लोगों की बद्दुआओं ने टीएमसी को बाहर निकाला होगा, कितनी लोगों की दुआओं ने हिंदुत्व को लाया होगा। और जो मंदिर, जो एक श्री दुर्गा मंदिर जो 10 साल से बंद रहा, कोर्ट के नोटिस के बाद भी, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी ममता बनर्जी जैसी कठोर चीफ मिनिस्टर ने उसके दरवाजे हिंदुओं के लिए बंद रखे। उन्होंने मुस्लिमों के विवाद को, मुस्लिमों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस विवादित बात को सॉल्व करने की बजाय वो श्री दुर्गा मंदिर में बड़े बड़े ताले लगवाएं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया। आज जैसे ही बीजेपी जीती, आज सनातन धर्म की जीत हुई, तो सबसे पहले श्री दुर्गा मंदिर के ताले क्यों खुले? ये ताले बीजेपी के खुलने के लिए नहीं थे, ये ताले जो भी टीएमसी की कांग्रेस थी, ममता बनर्जी, उनके खुलने के लिए बने थे। आज ममता बनर्जी की उम्र 71 साल की है, आज भी वो बोलती कि वी विल रिटर्न बैक, जो आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और इतनी करप्शन के बाद में भी क्या जनता उनको वेलकम करने देगी? 25 साल का कांग्रेसी राज्य, कभी जो कांग्रेस ने राज किया 25 साल, वो कभी वापस नहीं आई। 34 साल वामपंथियों ने राज किया, वो कभी वापस नहीं आई। उसके बाद 15 साल तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ममता बनर्जी ने 15 साल निकाले, ये बोल के 15 साल निकाले कि वो अगर है तो हिंदू धर्म वहाँ सुरक्षित है, अगर वो नहीं है तो हिंदू धर्म वहाँ सुरक्षित नहीं है। ऐसा बयान देने के बाद आप कैसे समझ सकते हो कि टीएमसी का वहाँ रहना पॉसिबल था? अभिषेक बनर्जी की तो वहाँ की वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगे हैं, वो जो अपने वर्चस्व के दावेदार मानते हैं अपने आप को टीएमसी के, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में बोलने वाले जिसने ये धमकाया पूरे वेस्ट बंगाल को
कि अब कौन सा जल्लाद तुम्हें बचाने आएगा। इस जीत के बाद उसके लिए भी छुपना उतना ही मुश्किल है जितना इस टाइम अंधेरे में दिए को छुपाना मुश्किल होगा। इतनी बड़ी धमकी और इतना बड़ा क्लेम करने के बाद आपको क्या लगता है सेंटर चुप रहेगा? क्या आज बीजेपी की सरकार जो वेस्ट बंगाल में आएगी क्या वो चुप रहेगी? आज वो चुप नहीं। सयोनी घोष जो इतनी बड़ी बातें करती रही, गाने गाती रही, शिवलिंग पे कॉन्डम चढ़ा के डिस्प्ले करती रही, आज लोगों ने मीम बनाना शुरू किया। आज डिजिटल मीडिया ने उसके लिए वर्डिक्ट निकाला, आज उसके शरीर पे कॉन्डम चढ़ा के आज उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। पर सर अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा ने असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, उसे चुराया है। इस तरह की टिप्पणी अब आ रही है सामने, और उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन में अपने एक्स पे लिखा भी है कि जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आई है, उन्हें जश्न नहीं बनाना चाहिए। उस प्रतियोग को आप इस तरह दिख रहे हैं? राहुल गांधी की हम बात करते हैं, मैंने शायद पिछले एक वीडियो में भी ये बात कही थी कि जो भस्मासुर है, भस्मासुर की आत्मा राहुल गांधी में बसती है। आज तक उन्होंने जिसका भी साथ, जिसका भी विकास के बारे में बात करी है या जिसके भी साथ के बारे में बात करी है, वो सत्ता से ही गायब हो गए। जिसके सिर पे भी इन्होंने हाथ रखा, वो जो कांग्रेस का हाथ रखा, वो हाथ जो है वो भस्मासुर का हाथ साबित हुआ। इसके लिए उनका कहना और उनका बोलना कोई वजन या कोई बात, कोई मूल्य नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बीजेपी ने 206 सीटें लेकर आई और प्रचंड जीत हासिल करी है। पश्चिम बंगाल में काफी समय से हम देख रहे थे कि हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा था। अब क्या बदलाव सर सामने आएंगे? इंडिपेंडेंस के बाद 25 साल कांग्रेस ने राज किया जी, वो सेटल होने में लग गया। 6000 कंपनियों का पलायन हुआ, सीपीएम आई, वामपंथी दल आया, वामपंथियों ने नक्सलाइट सपोर्टिंग कन्वर्सेशन करी। नक्सलाइट सपोर्टिंग जब एक गवर्नमेंट नक्सलाइट सपोर्टिंग होती है तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बसती, वहाँ पे पैसा नहीं आता, वहाँ सिर्फ बारूद और बंदूकें आती हैं। लेकिन जब सीपीएम को उखाड़ा ममता बनर्जी ने, तो ममता बनर्जी ने भी हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण का राज किया। तो आप अगर देखें तो लगभग 70 साल के राज के बाद अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बीजेपी की सरकार आई तो डेफिनेटली वो अपनी सरकारी, अपनी गवर्नेंस पॉलिसी में यूपी की एग्जिस्टेंस को कॉपी पेस्ट और रेप्लिकेट और रिपीट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज वो कारगर पॉलिसी थी। आज अगर हम यूपी को देखते हैं तो जो यूपी का जो स्टेट था जहाँ औरतें निकलने से डरती थी, सिवाय गुंडागर्दी थी, भले वो मुख्तार अंसारी है, भले वो विवेक दुबे है, भले वो अतीक अहमद था, विकास दुबे था, भले वो अतीक अहमद था, इस टाइप की सरकारें चलती थी। जब उस पर बुलडोजर घूमे, उनको सामने यमराज नजर आए, इंडस्ट्री आई, आदित्य योगीनाथ जापान से 6000 करोड़ की एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आए, व्यापारी वहाँ बसने लगे, दोबारा जो पलायन हुए बिजनेसमैन थे वो रीमाइग्रेट हुए, अपने आप को रीसेटल किया, इंडस्ट्रियाँ लगी, रेवेन्यू जनरेट हुआ, जीडीपी ग्रोथ हुई। आज ये कॉपी पेस्ट और इसको रेप्लिका, यूपी को रेप्लिका करने की सही जगह अगर कोई है तो वो है वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल हमारे हिंदुस्तान के शरीर की एक बाजू है जो ढाका के साथ लगती है। और चाणक्य ने ये कहा था कि जब पूरे शरीर का एक बाजू खराब हो जाता है तो वो आस्ते आस्ते वो बीमारी शरीर में भी लग जाती है। अब देखना, अगर आपने देखा हो बहुत सारे वीडियोस में, अगर आप देखो कि टोपी दाढ़ी वाले अब अपना बोरी बिस्तरा उठा के ढाका की तरफ चलते नज़र आ रहे हैं, उनको भी ये बात समझ आने लगी है, आ गई है कि आज हम समय रहते यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है। तो जैसे मुख्तार अंसारी का हाल यूपी में हुआ, जैसे अतीक अहमद का हाल यूपी में हुआ, जैसे विकास दुबे का हाल यूपी में हुआ, शायद वो हाल उनका यहाँ पे भी उनका वही हाल होने की नौबत ना आ जाए। तो इससे पहले वो नौबत आए, रोहिंग्यास का पलायन शुरू हो गया। जो वेस्ट बंगाल के मूल के पुराने व्यापारिक थे, पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो वापस आने का घर वापस आने का समय आ गया है। थोड़ा इंतज़ार करो। वही काली दुर्गा की पूजा जहाँ की यात्रा में पत्थरबाजी होती थी, आज उन्हीं यात्रा को शान से निकाला जाएगा। आज उस यात्रा में, आज जो काली की यात्रा में जो निकलने वाले जो लोग होंगे, पहले 100 थे, आज 1000 होंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार होता था तो लोग घबरा के रहने थे। कहीं ना कहीं माहौल इस तरह का बनाया गया कि लोग जो है डर डर के रहने लगे। अब हिंदुओं के लिए कितनी ज्यादा सम्मानित और गर्व की बात रहेगी कि अब भाजपा की सरकार है। अटल जी ने 1980 में कहा था, अंधेरा छटेगा,
सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अंधेरा लाए कांग्रेस ने, सूरज डुबाया सीपीएम ने, जुल्म छाया टीएमसी ने, तो वो अंधेरा भी ढका, सूरज भी निकला, ठीक है, और कमल भी खिला। तो अगर जो 1980 में एक विजनरी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा, आज वो घटना घटित हुई है। तो लगभग 80 साल से जो अंधेरा छाया हुआ है, तो इस 80 साल को कम से कम आने वाले 8 साल तो दीजिए। 80 साल से छाया हुआ अंधेरा 8 दिन में या 8 महीने में सूर्योदय नहीं होगा। इस सूर्योदय को कम से कम अगर आप 8 साल देंगे तो एक नया सूर्योदय होगा, जो बंगाल को नई ऊंचाइयों पे लेके भी जाएगा, समझाएगा भी, और विश्व में ये नई नज़र से दिखाएगा। सर, हमने आरजी मेडिकल का एक मामला सामने देखा था, जो रेप पीड़ित के साथ जो मामला हुआ उसको पूरे देश भर ने देखा, झंझोड़ कर रख दिया था। उसकी माता ने इलेक्शन में चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं वो जीत भी हासिल की। पश्चिम बंगाल में सबसे जो चर्चित चेहरों में से एक उन्हीं का माँ का चेहरा था, जो कि रत्ना देवनाथ ने, और काफी हद तक जो है वो चुनाव जीत कर भी आई और अच्छे अंक भी लेकर आई। क्या लग रहा है कि अब जो माहौल बन चुका था पश्चिम बंगाल का, जिसमें महिलाएं सेफ नहीं थी और एक महिला ने महिलाओं को टक्कर दी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सीट से वो भी हारी है, बहुत बुरी तरीके से हारी है, तो किस तरह देखते हैं? लोग बीजेपी की सरकार आने से ज़्यादा टीएमसी को बाहर भगाने की खुशी मना रहे हैं। मोर देन पॉलिटिक्स है ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये राजनीति से 4 कदम ऊपर की राजनीति है। ये राजनीति भी नहीं है, ये एक लोक नीति है, ये मन नीति है। लोगों के मन की बात करें, लोगों के मन की छवि की बात करें, लोगों के मन की इच्छा की बात करें, तो वो बीजेपी को लाना से ज़्यादा टीएमसी को बाहर निकालने में खुशी है उनको। तो इसी के संदर्भ में एक महिला जिसकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ मेडिकल कॉलेज में, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ, और उसकी मां ने एक संकल्प लिया कि मैं अपने केस तब बांधूंगी जब अपने मेरी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। और इतने साल उसने केस नहीं बांधे, और जब आज सही समय आया, इंतजार किया उसने, और जब बीजेपी पूरी तरह से फॉर्म में आई, उनको टिकट मिली और आज वो बहुमत से जीती हैं। पर आज भी वो ये मानती हैं कि उनके साथ किया गया जो इंसाफ था वो अधूरा है। वो अब इस सरकार के होते हुए उस अधूरे इंसाफ को पूरे इंसाफ में तब्दील करेंगी। और मैं कहता हूँ सलाम है उस माँ को जिसने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा संकल्प लिया। और कुदरत का कानून देखो, ये घूम के फिर वापस आया। बीजेपी की नेतृत्व में आज सरकार आई, टीएमसी बाहर गई, और उन लोगों को आज भय के डर में जीना पड़ेगा जो भी उनकी बेटी के या उनके कसूरवार होंगे, जो कहीं ना कहीं छुप के बैठे होंगे। उनको भी ये डर होगा कि आज नहीं तो कल उनका नंबर आएगा और वो ठुकेंगे। तो देखिए, पूरी वीडियो में आपको क्या कुछ लगता है कि इस चीज़ों पे भी काम होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रचंड जीत हासिल की है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी में। खास तौर पे पश्चिम बंगाल जो है वो लोगों का लोकप्रियता और कहीं ना कहीं पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है। झालमुड़ी के साथ लोगों ने शुरुआत कर चुके हैं। अब बंगाल की दिशा क्या रुख लेती है, उस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए न्यूज अपडेट में। साक्षी झा जल्द हाजिर थी।